ना अमेरिका और ना यूरोप को हुआ यकीन। इसरो ने आदित्य L1 को ऐसा दौड़ाया कि देखता रह गया चीन। पूरे 26 मिनट तक थमी रही वैज्ञानिकों के सांसें, लेकिन फिर आदित्य सूर्ययान की दहाड़ सुन झूम उठे इसरो की टीम। दोस्तों, 15 सितंबर के दिन रात के करीब 2 बजे, जब पूरे देश के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी इसरो की बेंगलुरु ऑफिस में डर और चिंता का माहौल छाया हुआ था, क्योंकि वैज्ञानिक आदित्य सूर्ययान का पता पाए जा रहे थे और आदित्य L1 को सबसे कठिन कमान देने वाले थे, जिससे आदित्य L1 धरती को अलविदा कहने के लिए पृथ्वी की आखिरी कक्षा में प्रवेश लेने वाला था। आदित्य L1 के इंजन चालू करते ही रात में करीब 26 मिनट तक इंजन को चालू रखा गया और फिर आदित्य सूर्ययान ने वह कर दिखाया जिसको देखकर दुनिया भर के स्पेस एजेंसी भी हैरान रह गई। इस काम को अंजाम इसरो के बेंगलुरु हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिक दे रहे थे। लेकिन अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसरो को रात में ही आदित्य सूर्ययान के इंजन को चालू क्यों करना पड़ा, और इसके बारे में इसरो ने रात में ही ट्वीट करके जानकारी भेज दी। इस समय आदित्य सूर्ययान पृथ्वी की लास्ट ऑन ऑर्बिट में प्रवेश कर चुका है और काफी तेज रफ्तार से अपनी ऑन ऑर्बिट में आगे की ओर बढ़ रहा है। जब से आदित्य L1 पृथ्वी से अपनी मंजिल की ओर निकला है, तब से लोगों के मन में सवाल आ रहा है, आखिर कब सूरज के पास जाकर आदित्य मुसाफिर की जानकारी और तस्वीरें भेजने वाला है। हम बताने जा रहे हैं कि अभी इसने क्या खुशखबरी दी है, और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अभी पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर चला गया है और सूरज के L1 पॉइंट पर कब तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में इसके बारे में जानकारी देते हैं। हमारे आदित्य सूर्ययान को 2 सितंबर 2023 के दिन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफल उड़ान के लिए रवाना किया गया था। आपको बता दें कि आज के दिन इसे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और अंतरिक्ष में जाते ही यह काफी तेज रफ्तार से धरती से 15 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित L1 पॉइंट की ओर बढ़ेगा। पृथ्वी की कक्षा से निकलने के बाद इसका सफर इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित L1 पॉइंट तक पहुंचने में काफी ज्यादा समय लगने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सीधे ही L1 पॉइंट पर नहीं जाएगा। L1 पॉइंट पर स्थापित होने से पहले यह थोड़ी और दूर आगे जाएगा और उसके बाद यह एक बार और ऑर्बिटिंग करेगा, यानी कि एक बार अंतरिक्ष में ही गोल चक्कर लगाकर अपनी स्पीड को काफी ज्यादा कम करेगा, क्योंकि इस समय इसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिससे इसको एक बार में L1 पॉइंट पर स्थापित नहीं किया जा सकता। अंतरिक्ष में एक बार गोल चक्कर लगाने के बाद यह पुनः L1 पॉइंट पर आकर स्थापित हो जाएगा। इस समय में भी बेंगलुरु के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिक इसे कमान देकर L1 पॉइंट पर स्थापित कर देंगे। आपको बता दें कि L1 पॉइंट अंतरिक्ष में एक ऐसा पॉइंट है जो कि पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इस पॉइंट पर मौजूद किसी भी स्पेसक्राफ्ट पर पृथ्वी का और सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल एक समान होता है, जिसके कारण बिना किसी ऊर्जा के किसी अन्य स्पेसक्राफ्ट को L1 पॉइंट पर स्थापित किया जा सकता है, और L1 पॉइंट लगातार बिना किसी रुकावट के सूरज की स्टडी करने की अनुमति देता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इस बिंदु को चुना है, जिससे कि सूरज के बारे में ज्यादा से ज्यादा अध्ययन किया जा सके। आपको बता दें कि इस समय आदित्य स्पेसक्राफ्ट के दोनों सोलर पैनल खुले हुए हैं और आदित्य सूर्ययान सोलर पैनल के द्वारा ऊर्जा भी जनरेट करने लगा है। जब आदित्य L1 को 15 सितंबर के दिन रात के 2:30 पर पृथ्वी की आखिरी कक्षा में स्थापित किया गया, तो अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर्स को चालू किया गया। जब हमारा स्पेसक्राफ्ट आदित्य पृथ्वी की किसी एक कक्षा में चक्कर लगाता है, तो उस समय उसका इंजन बंद रहता है और केवल वह सोलर पैनल के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा से ऑन ऑर्बिट में घूमता रहता है। ऐसे में जब भी उसकी ऑर्बिट को चेंज करना होता है, तो उसमें लगे इंजन यानी थ्रस्ट्स को चालू करके उसके ऑन ऑर्बिट को चेंज किया जाता है। इस समय आदित्य सूर्ययान पृथ्वी की आखिरी कक्षा में 282 × 4225 किलोमीटर की कक्षा में चक्कर काट रहा है, यानी कि पृथ्वी से अधिकतम दूरी 40,225 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी 10,082 किलोमीटर है।
अभी 110 दिन के सफर के बाद आदित्य ऑब्जर्वेटरी पॉइंट के पास पहुंच जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सूरज की स्टडी करना इतना जरूरी क्यों है? तो इसके लिए आपको बता दें कि जिस सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी है उसका केंद्र सूर्य ही है। सभी 8 ग्रह सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं। सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है और सूर्य से लगातार ऊर्जा बहती है। इन्हें हम चार्ज्ड पार्टिकल्स कहते हैं। सूर्य का अध्ययन करके यह समझ जा सकता है कि सूर्य में होने वाले बदलाव अंतरिक्ष को और पृथ्वी पर जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। हमारे सौर मंडल का जन्मदाता सूरज 2 तरह से एनर्जी रिलीज करता है। अगर पहले की बात करें तो वह है प्रकाश का सामान्य प्रवाह जो पृथ्वी को रोशन करता है और जीवन को संभव बनाता है। पृथ्वी ही जिसके द्वारा अन्य 8 ग्रहों पर भी रोशनी पहुंचती है। दूसरे की बात करें तो उसमें प्रकाश के कणों का चुंबकीय क्षेत्र आता है जिसके विस्फोट से इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आदित्य L1 सूर्य के पास जाकर क्या करेगा? इसका पहला मकसद सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करना है और साथ में सौर कोरोना की भौतिकी और इसका तापमान को मापना है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सूर्य की बाहरी परत को कोरोना के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा मकसद कोरोनल और कोरोनाल लूप प्लाज्मा का निदान करना और इसमें तापमान, वेग और घनत्व की जानकारी निकालना और सूर्य के आसपास हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता को जांचना है। आप सभी लोग आदित्य सूर्ययान के सफल होने की दुआएं कमेंट बॉक्स में करते रहें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।